हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्रैश कोर्स ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। और आज हम बात करेंगे सेक्शन 29 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट की। इसके पहले के सारे टॉपिक्स एविडेंस एक्ट के हम कवर कर चुके हैं। वो सारे वीडियोस आपको अवेलेबल होंगे हमारे चैनल पे, आप उनको जाके देख सकते हैं। साथ ही में अगर आपको इस लेक्चर के नोट्स चाहिए तो वो अवेलेबल होंगे हमारे टेलीग्राम चैनल में। फैक्टम प्रोबैंडम के नाम से एक टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ जाके इन सारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, ये जो हमारा सेक्शन 29 है ये रिलेट करता है टू द टॉपिक ऑफ एडमिशंस एंड कन्फेशंस। एडमिशंस का टॉपिक चला आ रहा है सेक्शन 17 से सेक्शन 31 तक हमारी इंडियन एविडेंस एक्ट में एडमिशंस की बात की गई है, और इसी का सबसेट है कन्फेशंस, जो कि है सेक्शन 24 से लेकर 31। ओके, नाउ उसी से रिलेटेड है हमारा सेक्शन 29। अगर आपने याद होगा, हमने जब सेक्शन 23 पढ़ा था तो उसमें हमने एक बात बताई थी आपको कि अगर किसी भी सिविल केस में एडमिशन इस कंडीशन पे दिया जाता है कि उसको एज एन एविडेंस नहीं यूज किया जाएगा इन द कोर्ट ऑफ लॉ, तो वो फिर कोर्ट उस एडमिशन को एडमिट नहीं करती है। ओके, लेकिन ऐसा जो केस है वो केवल एडमिशंस के ही साथ होता है, कन्फेशंस के साथ नहीं होता है। ओके, सिविल केस में ही होता है, क्रिमिनल केस में नहीं होता है। सेक्शन 29 ये बात साफ साफ कहता है कि अगर कोई कन्फेशन हुआ है अंडर प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी, या हुआ है बाय प्रैक्टिसिंग द डिसेप्शन ऑन द एक्यूज्ड फॉर द पर्पसेस ऑफ ऑब्टेनिंग हिज कन्फेशन, या फिर तब कन्फेशन किया गया है व्हेन द एक्यूज्ड वाज ड्रंक और इन आंसर टू द क्वेश्चंस व्हिच ही डिड नॉट हैव टू आंसर। अगर इन किसी भी केस में कोई भी कन्फेशन होता है तो चाहे वो कन्फेशन कैसा भी हो वो वैलिड ही होगा। ओके, वॉलंटरी तो होना ही चाहिए ऑफ कोर्स, लेकिन इन सब चीज़ों से कोई मैटर नहीं करेगा। सीक्रेसी, प्रैक्टिसिंग डिसेप्शन कोई मैटर नहीं करती ये सारी बातें। एंड दैट कन्फेशन विल बी वैलिड एंड दैट कैन बी एडमिटेड इन कोर्ट एज एन एविडेंस अगेंस्ट द मेकर। एक एक करके इन सारी चीज़ों को हम देख लेते हैं। पहला है प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी। तो देखिए, सेक्शन 23 जो हमारा था उसके पीछे का प्रिंसिपल ये है कि हम चाहते हैं कि जो सिविल मैटर्स हैं वो ज़्यादातर आउटसाइड द कोर्ट ही सिमट जाए। दो लोगों के बीच का झगड़ा है वो आपस में ही अगर निपट जाए तो वो ज़्यादा सही है। तो वहाँ पे पब्लिक पॉलिसी होती है टू प्रमोट द कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द पार्टीज। बट क्रिमिनल केसेस में ऐसा नहीं होता है। क्रिमिनल केसेस में क्या होता है, पब्लिक पॉलिसी इज दैट कि वी हैव टू प्रोसिक्यूट द क्रिमिनल्स एंड वी शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद देम। ओके, पब्लिक इंटरेस्ट किस में होता है, प्रोसिक्यूट करने में होता है, ना कि उनसे कॉम्प्रोमाइज करने में होता है। एंड hence the confession if made under the promise of secrecy still is a valid confession. Okay, still वो valid confession होता है। सेकेंड पॉइंट है प्रैक्टिसिंग डिसेप्शन। प्रैक्टिसिंग डिसेप्शन का ये मतलब है कि आपने जो एक्यूज है उसके साथ कोई खेल खेला। फॉर एग्जाम्पल कि दो एक्यूज हैं, वो एक होटल के कमरे में बैठे हुए हैं, उनको नहीं पता है कि उनकी बातें रिकॉर्ड हो रही हैं, बट छुपा हुआ कोई एक कैमरा है या छुपा हुआ कोई टेप रिकॉर्डर है, उससे उनकी बातें रिकॉर्ड हो गई। बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज़ में ये प्लॉट रहता है कि जो हीरो होता है और जो कास्ट होती है वो क्या करती है, जो विलन होती है उसको एक तरीके से किसी एक खेल में फंसाती है एंड वो कन्फेस कर देता है, उसको पता नहीं चलता, एंड दैट कन्फेशन इज रिकॉर्डेड। तो वो क्या होता है, वो एक तरीके का डिसेप्शन होता है। और अगर आपने चाहे डिसेप्शन किया हो चाहे ना किया हो, डिसेप्शन ही चाहे किया हो, स्टिल वो जो कन्फेशन होगा वो वैलिड कन्फेशन होगा एंड दैट कैन बी यूज्ड अगेंस्ट द एक्यूज्ड। तीसरा पॉइंट है व्हेन द एक्यूज्ड वाज ड्रंक। एक केस था आर वर्सेस सैलिसबरी का। इसमें कोर्ट ने साफ साफ बोला था कि हमको केवल एक चीज देखनी है, हमें ये देखना है कि जो कन्फेशन होना चाहिए वो वैलिड, वो फ्री होना चाहिए एंड वॉलंटरी होना चाहिए। अगर वो फ्री एंड वॉलंटरी है तो हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि जो एक्यूज था ही वॉज ड्रंक। इवन इफ ही वॉज ड्रंक इट डज नॉट मैटर। ओके, एंड दैट कन्फेशन वुड बी वैलिड। और चौथा है हमारा पॉइंट, आंसर टू द क्वेश्चंस दैट नीड नॉट हैव बीन आंसर्ड। ओके, इफ एन एक्यूज मेक्स एनी कन्फेशन where he did not have to make that confession and there was no warning given to him before his confessing, even then that confession might be used against him. उसको जरूरी नहीं था कि वो कन्फेशन दे, मैंने कुछ उससे पूछा और उसने जो है जवाब दे दिया, उसके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं डालेगी, लेकिन उसके ऊपर कोई ये भी नहीं था कि वो देना है उसे कन्फेशन। ओके, ना ही उसे कोई पहले वार्निंग दी गई कन्फेशन देने के लिए, स्टिल उसने वो कन्फेस कर दिया, अपना क्राइम, अपना गिल्ट कन्फेस कर दिया। इन दैट केस वो जो कन्फेशन उसने किया है वो वैलिड कन्फेशन माना जाएगा। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये एक्चुअली सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी से थोड़ा उल्टा बैठता है।
सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी क्या बात करता है? रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशंस की बात करता है। वहां पे जब मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड कर रहा होता है कन्फेशन, तो एक पॉइंट है जो होना बहुत ज़रूरी है कि मजिस्ट्रेट बोला होना चाहिए अक्यूज से कि आप जो है फ्री हैं रिकॉर्ड करने के लिए कन्फेशन। आपको मतलब कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। ओके, वार्निंग देता है वहां पे, और अगर वो वार्निंग नहीं दी होती है तो दैट इज फेटल टू द कन्फेशन। कन्फेशन नहीं मानने होता है अगर वो वार्निंग नहीं होती है। तो एक तरीके से क्या हुआ, एक तरीके से दोनों ये 164 ऑफ सीआरपीसी एंटी बैठ रहा है इसके। लेकिन एक केस था स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस सिंघाड़ा सिंह, उसमें यह बात बोली गई थी कि जो सेक्शन 29 है हमारा एविडेंस एक्ट का, ये एक जनरल प्रोविजन है, और सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी जो है वो एक स्पेशल प्रोविजन है, और हमेशा स्पेशल प्रोविजन जो है वो सुपरसीड करता है जनरल प्रोविजन को। तो क्या हुआ, इनका जो कॉन्फ्लिक्ट था वो कॉन्फ्लिक्ट हट गया इस केस से। किस केस से? स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस सिंघाड़ा सिंह। तो हमारा सेक्शन 29 है वो इतनी ही बात करता है। अगली बार जब हम मिलेंगे तो बात करेंगे सेक्शन 30 की। लॉ फील्ड से अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, लॉ समझो मेकिंग लॉ इजी। इसमें आपको लॉ से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे, रीसेंट जजमेंट्स का क्रिटिकल एनालिसिस भी मिलेगा। ओके, अगली बार जब हम मिलेंगे तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।